नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है जो उन्हें जरूर देखनी चाहिए। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत इन 5 स्किल डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से कोई भी युवा गारंटीड रोजगार हासिल कर सकता है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक साल में प्रदेश में 1 लाख और सागर में 6,000 रोजगार उपलब्ध कराने की न्यूज़ ग्राउंड जीरो को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। इसके लिए प्रदेश भर में मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एवं मॉडर्न कैरियर सेंटर खोले जा रहे हैं। सागर में ऐसे ही एक शीतल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का नगरीय प्रशासन मंत्री ने शुभारंभ किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सागर में खुला यह सेंटर प्रदेश में अपनी सुविधाओं और ट्रेनिंग में सबसे अव्वल है। दूसरा, हमारा NULM जो योजना है, इस योजना के माध्यम से हम आजीविका मिशन का काम करते हैं और इसमें गवर्नमेंट पूरा ग्रांट देती है और ग्रांट देकर कौशल उन्नयन बच्चों को अलग अलग सेक्टर में उनको रोज़गार मिले, उसका पूरा ट्रेनिंग देने का काम, प्रशिक्षण देने का काम हम लोग करते हैं। तो उसी के अंतर्गत सागर में ये सेंटर शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का ये चौथा सेंटर है और यहाँ पर आपने देखा कि सारी ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो बच्चों को सिखाएंगी और 3 साल में हम लोग 6,000 बच्चों को इससे प्रशिक्षण देंगे और 6,000 बच्चों को सीधा रोज़गार मिलेगा। जो भी यहाँ से ट्रेनिंग करके निकलेंगे उनको सीधा रोज़गार मिलेगा, डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलेगा। और मध्य प्रदेश में ये आप किस लेवल पे देंगे? मतलब आपने सागर की बात बताई, 3 साल में 6, तो मध्य प्रदेश में क्या स्केल पे जाएंगे? मध्य प्रदेश में हम इसको सभी जितने भी हमारे नगरीय निकाय हैं सभी में हम लोग इसको लागू कर रहे हैं, सभी में शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साल भर में ये जो संख्या होगी ये लगभग 1 लाख के आसपास होगी। वहीं अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास विभाग गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि 5वीं से लेकर 12वीं पास रोजगार के उम्मीदवार फील्ड तकनीशियन, कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, डोमेस्टिक सॉल्यूशन और सिलाई मशीन सेंटर के 3 से 4 माह के कोर्स कर रोजगार हासिल कर सकते हैं। हमारे जो यंगस्टर्स जो शहरी सीमाओं में रह रहे हैं और उनके अपने तरीके के क्वालिफ़िकेशन है, तो वो कैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल होते हुए वर्तमान में इंडस्ट्री की किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके की नीड है, उसके पूरे आकलन के साथ वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं विभिन्न प्रकार के। तो आज से जब हम लोग ये सब शुरू करेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 तरह के प्रशिक्षण शुरू होंगे और फिर उनका प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में प्लेसमेंट होगा। सर, ये जो जुड़ाव है NLM का, तो किस तरीके से जुड़ाव है? और सागर में जो शीतल स्किल सेंटर है, ये किस तरीके का सेंटर है? बेसिकली देखिए, NULM का एक महत्वपूर्ण घटक है ESTP, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो जब हम इस कंपोनेंट में हम काम करते हैं तो हमारा उद्देश्य युवाओं को टारगेट करके और उनको प्रशिक्षित करके, दक्ष करके कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के साथ प्लेसमेंट कराना हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर जो CII का सेंटर है और उन्होंने इस पर्टिकुलर वेन्यू को उन्होंने अपने सेंटर के रूप में अभी इस्टेब्लिश किया है। तो मूल रूप से ये है और इसमें आप अगर अंदर आप देखेंगे तो तमाम तरीके के इनके वर्क प्लेसेस हैं, लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर कि लोग प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकेंगे। ये 5 तरीके की आपने कहा नई जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो किन किन क्षेत्रों में, एक और तो कौन इसका लाभ ले सकते हैं? बेसिकली हमारे जो शहरी युवा हैं, 18 से 35 वर्ष के युवा हैं जो BPL कैटेगरी के हो सकते हैं, इसको हमारे ULB, जैसे अगर हम नगर निगम की बात करें यहाँ सागर के लिए वो, और हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर हैं यहाँ इस समय वो है CII, तो ये मोबिलाइज़ करते हैं, हमारे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, तय करते हैं कि ये इनको हमको ट्रेनिंग देना है, उनकी उपयुक्तता समझते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट देखते हैं और फील्ड को फाइनल करते हैं, जॉब रोल्स को हम फाइनल करते हैं। CII के सीनियर मैनेजर मोहम्मद मंजूद आलम ने बताया कि शहरी विकास और आवास विभाग मध्य प्रदेश और नगर निगम ने राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत सागर के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और कैरियर की प्रगति के लिए 126 साल पुराने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के साथ करार किया है, जो अच्छे प्रशिक्षण और रोजगार की गारंटी है। पूरे भारत में इसमें
9,000 से अधिक प्रत्यक्ष सदस्य और 3 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष सदस्य हैं। 133 देशों में 394 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगकर्ता भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियों का एक जो सीआई इतना बड़ा संगठन है, इससे क्या होता है कि एक इंडस्ट्री का सीआई के पास सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि इंडिया में और किसी के पास नहीं है। और सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं, मल्टीनेशनल ओवरसीज़ कंपनीज सीआई की 15 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं और इंडिया में हमारे 65 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा रीच जो मिलता है इस इनिशिएटिव को, इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारे स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम चल रहे हैं भारत में काफ़ी सालों से चल रहे हैं, बट इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है वो कि ट्रेनिंग तो लोग दे रहे हैं, बट वो ट्रेनिंग जो है वो इंडस्ट्री को जो चाहिए, जिस तरह के कौशल की ज़रूरत है, वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री की नीड बहुत तेज़ी से चेंज है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है, नई आईटी टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, नई तरह की अभी हम बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन जो आ रहा है इंडस्ट्रीज़ में, जो कि ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर में आ रहा है। तो जो चीज़ें जिस तरह की स्किल्स की ज़रूरत आज से 2 साल पहले थी वो आज नहीं है और 5 साल के बाद वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो हमारे लोग हैं इंडस्ट्री, सो ऐसा कहते हैं कि आज से 10 से 15 साल के बाद, 15 साल के भीतर में लगभग 60 से 70% रोज़गारों की दिशा बदल चुकी होगी। जो आज जिस तरह के नेचर के वर्क है वो होंगे नहीं। आपने कोविड में भी देखा जिस तरह से लोग ई कनेक्ट हुए और डिजिटल मॉडल पे आ गए और सारी चीज़ें चलती रहीं। ठीक है, तो हमें अपने लोगों को, अपने युवकों को आने वाले समय के हिसाब से नए कौशल पे तैयार करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में उसके लिए रेडी रहें और उससे पीछे ना रहें और इंटरनेशनल मार्केट में भी वो कम्पीट कर सकें। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विज़न है कि इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाना है, ताकि जहाँ पर भी लोगों को दूसरे कंट्रीज में भी स्किल वर्कर्स की ज़रूरत हो तो वहाँ हमारे युवा जा कर के वहाँ पे योगदान दे सके। तो सीआई एक इंडस्ट्री एसोसिएशन के होने के तहत सीआई का एक बड़ा योगदान रहा है पूरे स्किल इकोसिस्टम को डेवलप करने में। और आज से नहीं है, 1987 से स्किल डेवलप मतलब करीब 25 सालों से हम सीआई स्किल के क्षेत्र में काम कर रही है, पॉलिसी के माध्यम से भी और प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करने के माध्यम से भी। जो अभी हमारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सीआई ने उसको इनिशिएट किया, प्रमोट किया है। भारत में करीब 40 सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनी हैं जो अलग अलग हैं। सीआई ने 11 सेक्टर स्किल काउंसिल्स को सीआई ने बनाया है और सीआई असेसमेंट बॉडी भी है जो मानदंड तैयार करती है। और हम अपने जो मेंबर हमारे हैं तो कॉर्पोरेट सीएसआर प्रोग्राम में भी सीआई इम्प्लीमेंट करती है, जो ट्रेनिंग और साथ साथ लाइवलीहुड के अलावा सीआई के पास अभी 40 मॉडल करियर सेंटर्स हैं पूरे भारत में, जो कि 4 मध्य प्रदेश में जिसकी अभी जिक्र हुई, लेकिन पूरे भारत में 40 हैं, जिनका कि मेन काम है कि युवाओं को मोबिलाइज़ करना, उनको करियर काउंसलिंग करना। क्योंकि देखिए करियर काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेगलेक्टेड सब्जेक्ट रहा है। मैं भी जब पढ़ाई करता था, मैं भी एक छोटे शहर से आता हूँ, हमने जब +2 पढ़ाई करी तो हमें पता था कि भाई करियर में सिर्फ 3 चीज़ होती हैं, या तो इंजीनियरिंग कर लो, या मेडिकल कर लो, या फिर सिविल सर्विस में कुछ चले जाओ, है ना। बट इतनी सारी संभावनाएं हैं, ये हमारे छोटे शहर के युवाओं को पता ही नहीं होती कि और बहुत सारी संभावनाएं हैं करने की। तो बच्चों को उस स्टेज पे सही करियर परामर्श दिया जाए, उनको बताया जाए कि और क्या क्या संभावनाएं हैं और उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उनकी दक्षता के हिसाब से कौन सा करियर उनके लिए सूटेबल है, तो वो करने का काम सीआई मॉडल करियर सेंटर के थ्रू से हम करते हैं। रोज़गार मेला भी लगाते हैं बच्चों के आपसे कैसे मतलब ये असिस्टेंस लिया जा सकता है? ये तो सेंटर हो गया, लेकिन सीआईए से क्या कुछ डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं लोग? हाँ, हमारे सीआई मॉडल करियर सेंटर में जो भी युवा हैं वो वॉक इन करते हैं, उसमें वॉक इन करके वहाँ पे अपना एक हमारा साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होता है, जिसमें हम बच्चों के स्किल्स और माइंडसेट और एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये बताते हैं कि समझ में आता है कि ये किस सेक्टर के लिए ये बच्चा सूटेबल है। उसके बाद हमारे काउंसलर उसको गाइड करते हैं और फिर उसको हम तैयार करते हैं इंडस्ट्री में स्किल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो उनको चाहिए उसके लिए तैयार करते हैं। फिर कंपनियों से हम उनको इंटरव्यू कराते हैं और फिर उनकी सिलेक्शन होती है, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। सो इस तरह से उसके बाद हम कैंप के मोड में भी रोज़गार मेला आयोजन करते हैं, उसमें भी जो उस क्षेत्र के लोकल युवा हैं वो आते हैं वहाँ पे और अपना रोज़गार पाते हैं। यह स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों को रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से हमने यह सेंटर बनाया है और इसमें
करीब 12 ट्रेड अभी वर्तमान में की कैपेसिटी है हमारे पास, और ये मध्य प्रदेश का नंबर 1 स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। चूँकि लोगों को अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके लिए अपने जीवन यापन करने के उद्देश्य से रोज़गार की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से यह सेंटर का हम लोगों ने मतलब इसको प्रारंभ किया है। और हमारा मूल उद्देश्य है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी से हम प्रशिक्षण दे सकें। और क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।